अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नेस्टेड डू व्हाइल लूप और ये टॉपिक सिखाया था। सही है। आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट। अब लिस्ट की कितनी किस्में हैं ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जैसे वेरिएबल डेटा टाइप सिखाया था ना, इसी तरह से आप लोगों को मैं अब लिस्ट सिखाऊंगा। लिस्ट की कितनी किस्में। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा लिस्ट कैसे कहते हैं, फिर मैं बताऊंगा सिंपल लिस्ट कौन सा होता है, फिर मैं बताऊंगा ग्रोवेबल लिस्ट कौन सा होता है जिसमें ऐड रिमूव किया जाता है, डायनेमिक लिस्ट कैसे कहते हैं, ठीक है, मैप लिस्ट कैसे कहते हैं, लिस्ट ऑफ मैप कैसे कहते हैं। ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को आज क्लियर करवाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लिस्ट कैसे कहते हैं। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये टॉपिक ये असाइनमेंट दूंगा, आप लोग ये असाइनमेंट लाजमी करना। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ये असाइनमेंट पड़ा होगा, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। आसानी से मैं बता दूं असाइनमेंट में क्या करना है। इस असाइनमेंट में ऊपर के जितने टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है, आपने एक क्रिएट ऑर्डर मेन्यू करना है। यानी मेन्यू यानी ऑर्डर जो मेन्यू होता है ना, जिसमें 3 से 4 ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे मेन्यू बनाना है, 3 से 4 आइटम्स उसमें रखनी है नंबर वाइज, फिर उसको रिपीट करवाना है। रिपीट मल्टीपल टाइम करना है, यानी उसकी कोई लिमिटेशन ना हो। उस पर एक चेक लगाना है कि अगर यानी कि 4 ऑप्शन है ना, नंबर 1 पर बेकरी की आइटम्स है, नंबर 2 पर कोई और आइटम्स, 3 पर कोई और आइटम, 4 पर एग्जिट हो। अब अगर कोई यूजर जो है वो पहले तीनों को सेलेक्ट करता है तो उसको वो सेलेक्ट ऑप्शन भी आ जाए, उसकी प्राइस भी आ जाए, फिर उसके बाद दोबारा फिर मेन्यू शो हो। तब तक जब तक अगर ये बंदा चौथे नंबर का एग्जिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, तब ये लूप बंद हो जाएगा, तब ये रिपीटिशन बंद हो जाएगी, मेन्यू दोबारा शो नहीं होगी। अदरवाइज अगर फॉर सेलेक्ट नहीं करेगा तो ये रिपीटिशन और ये लूप और ये मेन्यू कार्ड जो है बार बार शो होता रहेगा। तो ये आप लोगों ने यूज करने, मैंने आप लोगों को इसमें चीजें बतानी है। स्विच यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, और इसके अंदर वाइल लूप यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप लेड रेफिल यूज कर सकते हो, ठीक है, और इसके लिए आपने यूजर इनपुट भी लेना है, यूजर आउटपुट भी लेना है। ये चीजें आप लोग यूज करके आप इसको बना सकते हो। क्लियर हो गया। अच्छा, अब लिस्ट की तरफ आते हैं। लिस्ट क्या है। बेसिकली हम वेरिएबल के अंदर एक डेटा को स्टोर कर सकते थे। वेरिएबल को उसकी फंक्शनलिटी क्या है कि हम उसके अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं और एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर मैं स्ट्रिंग कर लूँ ना तो उसमें एक नाम स्टोर कर सकता हूँ स्पेसिफिक, ठीक है। अब उसकी जरूरत ये पड़ी जब डेवलपर्स ने देखा, जब लैंग्वेज बनाने वालों ने देखा कि भाई यहाँ पर तो एक डेटा स्टोर हो रहा है, जबकि अगर मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो तो फिर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स लेने हैं, तो ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं अगर कहूँ कि मैं लिखूं स्कूल स्टूडेंट्स, तो क्या हर एक के लिए स्कूल स्टूडेंट फलाना स्कूल स्टूडेंट फलाना हर एक का नाम लेकर उसका फिर डेटा स्टोर करूं, नहीं, बल्कि यूजर डेवलपर ने क्या किया कि एक लिस्ट बनाया। अब लिस्ट एक डेटा टाइप है। लिस्ट क्या है, एक डेटा टाइप है, लेकिन लिस्ट करता क्या है, ये डिफरेंट कैटेगरीज को स्टोर करता है। ऐसे समझ लो कि मल्टीपल डेटा स्टोर करता है एक ही वेरिएबल के अंदर। लिस्ट क्या करता है, मल्टीपल डेटा स्टोर करता है एक ही वेरिएबल के अंदर। क्लियर हो गया। तो लिस्ट के नाम से ही पता चलता है कि वो एक लिस्ट स्टोर करता है अपने अंदर। अब इसके डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। मैप भी डेटा टाइप है, लिस्ट ऑफ मैप भी डेटा टाइप है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट है। सही हो गया। और इसके अलावा आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो। यानी लिस्ट बजाते खुद डेटा टाइप भी है और लिस्ट बजाते खुद डेटा टाइप नहीं भी है। अगर आप जस्ट लिस्ट के साथ लिखोगे, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जस्ट अभी समझा रहा हूँ। अगर सिर्फ लिस्ट के साथ लिखोगे वेरिएबल और फिर लिस्ट लोगे तो फिर लिस्ट डेटा टाइप है। अगर लिस्ट के अंदर स्पेसिफाई करोगे कि मैंने इस किस्म का डेटा सेलेक्ट करना है, तो फिर आप क्या करोगे, उसी किस्म का डेटा ऐड कर सकते हो और कोई नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीपल यूज कर सकते हो, सिंगल से ज्यादा। लिस्ट इस चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक हो गया। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, इजी टॉपिक है। अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और अपने वीएस कोड की तरफ आते हैं। अच्छा, यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नेम दे देते हैं लिस्ट क्लास डॉट डॉट। ओके। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं कि वर्ड मेन लिख लेते हैं और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सिंपल लिस्ट को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सिंपल लिस्ट कैसे काम करता है।
मैं डिलीट कर दूं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट लूंगा, लिस्ट का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, ऐसे, ठीक है, ये काम करेगा। अदरवाइज अगर आप लोगों ने ऐसे लिया तो ये गलत होगा, ठीक है। तो पहला लफ्ज क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद आप लोग वेरिएबल लो। पहले मैं आप लोगों को सिंटैक्स समझा दूं तो इजीली, लिस्ट और फिर लिस्ट नेम, असाइन ऑपरेटर और ये ब्रैकेट्स, ठीक है। इस तरह से सिंपल लिस्ट का, इसको क्या कहते हैं, सिंपल लिस्ट सिंटैक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो है अगर हमने स्पेसिफाई करना है, कैसे करेंगे, वो भी सिंपल लिस्ट है। जस्ट स्पेसिफाई का तरीका कि उसमें स्पेसिफाई ऐसे करोगे, डेटा टाइप लिस्ट नेम असाइन ऑपरेटर ब्रैकेट्स और फिर सेमीकोलन, ये भी क्या है, सिंपल लिस्ट है, ओके। अच्छा, उसके बाद कौन सा लिस्ट है, उसके बाद मैप का लिस्ट है। मैं आप लोगों को दिखा वो दूसरा वाला ग्रोएबल लिस्ट। ग्रोएबल लिस्ट भी सेम ही होता है, कोई इसमें ज्यादा नहीं है, सेम इसी की तरह है, बस उसमें थोड़ा सा जो कोड है, यानी आप उसके अंदर डेटा को ऐड या रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऐड या रिमूव कर सकते हो, वो भी इसी तरह से है। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स लिस्ट नेम साइन ऑपरेटर ब्रैकेट्स और फिर उसके बाद उसके अगेन ये वाला ऐसे फिर आप लोग करोगे, लिस्ट नेम डॉट ऐड और जो जो आइटम आपने चेंज करना है वो नेम, डेटा नेम, ओके। रिमूव करना है तो लिस्ट नेम डॉट रिमूव डेटा नेम, जो रिमूव करना है, जो ऐड करना है, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक हो गया। अब ये क्या है, इस लिस्ट को क्या कहते हैं, ग्रोएबल, ग्रोएबल लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को ब्रैकेट्स सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। सिंटैक्स, ओके, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ सिंटैक्स, सिंटैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन कौन सा होगा, अगेन जो होगा वो डायनेमिक का होगा। अब डायनेमिक का कैसे होता है, जैसे लिस्ट और यहाँ पर आप लोग डायनेमिक दे दो, डायनेमिक, तो फिर डायनेमिक का फायदा क्या है कि उसमें आप हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो। लिस्ट नेम असाइन ऑपरेटर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको क्या कह सकते हो, डायनेमिक लिस्ट, डायनेमिक लिस्ट सिंटैक्स, ओके। इस तरह से काम करता है। और यहाँ पर हम कौन से लिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, मैप लिस्ट को। मैप लिस्ट को कैसे लेंगे, मैप ले लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या ले लोगे, यहाँ पर वन मिनट चेक सिंटैक्स उसका क्या था, मैं जरा चेक करता हूँ। और अच्छा, मेरे ख्याल से वो जो है इसका सिंटैक्स कैसे है, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, सही है, जो मुझे लग रहा था वही है। यहाँ पर आप लोग मैप के अंदर हमेशा दो चीजें दोगे, यानी कि उसका की और वैल्यू। मैं डिटेल से समझाऊंगा, जस्ट यहाँ समझो, की वैल्यू, ओके। सिंपल है, आप लोग जस्ट यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजेबल लगेगा, लेकिन जब एग्जाम्पल में समझाऊंगा और रियल वर्ड में काम में समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। लिस्ट नेम, लिस्ट नेम और यहाँ पर एन ऑपरेटर और ये वाली ब्रैकेट्स, ओके। और यहाँ पर एक इसको क्या कहते हैं, मैप
मैप लिस्ट सिंटैक्स, ओके। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ मैप का ले रही हैं तो लिस्ट के बाद मैप, मैप के अंदर की वैल्यू, इस तरह स्पेसिंग दे देंगे, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक है। और इसके बाद लिस्ट नेम, साइन ऑपरेटर, ब्रैकेट्स, लेकिन इसमें एक और चीज है, ये वाली ब्रैकेट्स भी होंगी, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। लिस्ट ऑफ मैप सिंटैक्स, सही है। ये आप लोगों के आज का काम है। मैं यहाँ पर नंबरेशन दे देता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये होगा 6। ये 6 मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा सबसे पहले हम आते हैं किसकी तरफ, सिंपल लिस्ट की तरफ। सिंपल लिस्ट क्या काम है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। सिंपल लिस्ट कैसे लेंगे, लिस्ट के बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट का नाम दे देंगे सिंटैक्स के हिसाब से। यहाँ पर नाम दे देंगे स्टूडेंट नेम्स, वेरिएबल की तरह आप लोग लोगे नाम। पहला वर्ड जो है वो छोटा होगा और सेकंड जो होगा वो बड़ा होगा। लिस्ट नेम, स्टूडेंट नेम्स और यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है। अच्छा ये लाइन क्यों आता है, अब आप लोग थोड़े बिगिनर से ऊपर लेवल के आ गए हो तो अब आप लोगों ने छोटी छोटी चीजें समझनी है। ये लाइन क्यों आती है, जब आप लोग यूज ना करो प्रिंट में किसी वेरिएबल को, किसी लिस्ट के नाम को, तब तक ये लाइन आते हैं। क्यों, ये क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल स्टूडेंट इज नॉट यूज्ड, यानी ये आप लोगों ने असाइन तो किया है, इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, बट आप लोगों ने वैल्यू नहीं दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू कैसे देते हैं, जैसे मैं देता हूँ मैं अगेन, मैं देता हूँ अहमद, अगेन देता हूँ अंगश। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो वेरिएबल में क्या करते थे हम, वेरिएबल में होता ये था कि जो डेटा हमने स्टोर किया होता था सिर्फ वही यूज हो जाता था, प्रिंट हो जाता था। अब यहाँ पर लिस्ट में क्या होगा, ये सारा डेटा प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा, लेट्स मी चेक, स्टूडेंट नेम्स ब्रैकेट, अब यहाँ पर डॉलर निशान और ये। अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ तो ये काम करेगा, लेट्स मी चेक, काम करेगा। ओके ये मैंने मैसेज प्रिंट किए और ये लिस्ट का नाम दिए, तो ये सारा डेटा क्या हो गया आप लोगों के लिए, शो हो गया, प्रिंट हो गया। ये तो आप लोगों का फर्स्ट एग्जांपल था। अब फर्स्ट एग्जांपल के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि सेकंड वाला लिस्ट जो है, जिसके अंदर हम डेटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। लिस्ट और डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर मैं दे देता हूँ इंट, बल्कि मैं दे देता हूँ कोई और, जैसे कि इंट दे देता हूँ, इंट, ठीक है। अब स्पेसिफाई हो गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैजिक, स्टूडेंट मार्क्स, ओके। अब यहाँ पर मैं ये वाला डेटा स्टोर कर सकता हूँ, ये वाला कर सकता हूँ, यानी ट्रू फॉल्स का कर सकता हूँ, नहीं। कौन सा कर सकता हूँ, स्पेसिफिक इंटीजर टाइप का कर सकता हूँ, नहीं स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया कि ये लिस्ट जो होगा वो इंटीजर का होगा। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगा तो इस स्ट्रिंग वाले को अलाउ करेगा, अगर मैं यहाँ पर बूल को लिखूंगा तो ये बूल को, वैसे ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंट का कर दिया, तो इंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट वाला डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इंट का डेटा स्टोर करता हूँ 20, 100, 2000। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, चेक
स्टूडेंट मार्क्स, मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 2 था। ठीक है, ये सारे डेटा क्या हो गए, प्रिंट हो गए। तो इस तरह से ये काम करता है जब हम स्पेसिफाई करते हैं लिस्ट के अंदर डेटा टाइप को। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 जो है वो है कि जब आप लिस्ट के अंदर चाहे स्पेसिफाई किया हो या अनस्पेसिफाई हो, आप उसके अंदर किसी भी डेटा को चेंज करो, ये जैसे कि मैं 20 को ऐड करूं या चेंज करूं, यानी या यहाँ से इस 20 को हटाऊं या यहाँ पर लिस्ट के अंदर कोई और डेटा ऐड करूं। अब कैसे करेंगे, चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिस्ट और उसके अंदर फिर हम स्पेसिफाई कर लेते हैं इंट। ठीक है, और हम कर देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट का नंबर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 12 20 30 40। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऊपर देखो लिस्ट का नाम लिखेंगे स्टूडेंट नंबर डॉट ऐड। ओके, ये हमसे क्या मांग रहा है, एंड की वैल्यू मांग रहा है। ये देखो एंड की वैल्यू मांग रहा है, तो हमारे पास प्रिंट में ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड की वैल्यू में हम ऐसी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बिलफर्ज मैं देता हूँ 50। ओके, और मैं प्रिंट करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, वेरिएबल को। अब मैं रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 50 ऐड हुआ या नहीं, ऊपर देखो 12 20 30 और 40, 12 20 30 40। अब 50 कहां से आया, क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। जब हमें कोई चीज बाद में याद आए या बाद में ऐड करना हुआ तो हम लिस्ट का नाम डॉट ऐड लिखेंगे, फिर उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम स्टोर करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मैंने इस लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है उसमें से किसी को रिमूव करना है तो क्या करूंगा, लिस्ट का नाम डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर मैं क्या कर दूंगा, 12 को रिमूव कर देता हूं। अब आप लोग देखें 12 रिमूव होना चाहिए, चेक 12 रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का जो थर्ड वन लिस्ट है, ग्रोवेबल लिस्ट, ये इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं। अब अपने लिस्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। डायनेमिक लिस्ट किसे कहते हैं, डायनेमिक लिस्ट, जैसे डेटा टाइप्स के अंदर डायनेमिक क्या काम करता था, मल्टीपल, यानी हम जब भी डेटा चेंज करते थे तो उसका टाइप चेंज हो जाता था डायनेमिक के अंदर, डायनेमिक डेटा टाइप के अंदर। इसी तरह लिस्ट के अंदर भी है कि हम हर तरह का डेटा उस लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वो डायनेमिक हर एक डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। कैसे, ज्यादा बात नहीं करेंगे बल्कि काम की तरफ तवज्जो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायनेमिक लिस्ट का नाम दे देंगे स्टूडेंट डेटा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अब क्या करता हूँ 200, अब मैं क्या करता हूँ ट्रू, अब मैं क्या करता हूँ 20.5। हर तरह का डेटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो ये क्या काम क्या करता है, डायनेमिक, जब हम स्पेसिफाई करें डेटा टाइप को लेकिन डायनेमिक उसको दे दें। ठीक है, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट डेटा, और रन करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिस्ट। ठीक है, लेकिन डायनेमिक लिस्ट। अच्छा, अब आते हैं अपनी मेन जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छा, मैप लिस्ट कहां पर यूज होता है, मैप लिस्ट बेसिकली, या लिस्ट ऑफ मैप या मैप लिस्ट वहां पर यूज होता है जहां पर हमारे पास मल्टीपल डेटा हो, और मल्टीपल डेटा के अंदर जैसे कि हम मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर करना चाहें या मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा जो है वो लेना चाहें, लेकिन उसकी की जो होगी, उसकी जो की होगी वो हम सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और वैल्यू अपनी मर्जी से। अब की और वैल्यू क्या चीज है ये समझो, की और वैल्यू देखें, नाम से ही पता चलता है की और वैल्यू। इसी तरह से है जैसे चाबी और ताला। ठीक है, इसी तरह से है कि जैसे हम किसी भी लोकेशन का नाम है, उस लोकेशन को गूगल मैप पर लिखो तो वो लोकेशन आपके सामने फाइंड हो जाती है। इसी तरह से की और वैल्यू है।
प्रोग्रामिंग में लिस्ट ऑफ मैप में या मैप के अंदर जब हम की को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या शो होता है, उसकी वैल्यू शो होती है। ये बेसिकली काम करता है जेसन डेटा में, फायरबेस के डेटा में और एपीआईज और बाकी चीजों पर काम करता है। ठीक है, आप लोगों को इसका फायदा जो है फ्लटर में समझ आ जाएगा, या बाकी किसी फ्रेमवर्क में आपने काम करना है तो आप लोगों को लिस्ट ऑफ मैप का फायदा पता चलेगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझो। की और वैल्यू मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ, लेकिन इतना समझें कि की और वैल्यू जो है ये दोनों जो चीजें हैं हम स्टोर करते हैं, दोनों डेटा को स्टोर करते हैं। की के जरिए हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। बेसिकली जो मेन चीज है वो है वैल्यू, लेकिन की उसकी एक्सेस करने के लिए एक नाम हम रखते हैं। जैसे कि वेरिएबल के साथ हम डेटा टाइप रखते हैं, तो इसी तरह से वैल्यू के लिए एक की होती है जिसके जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं उस वैल्यू को। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या एक्सेस करते हैं, पहले वेरिएबल को, वेरिएबल के जरिए हम उसके डेटा को एक्सेस करते हैं। इसी तरह वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सेस की को। ठीक है, ज्यादा वो नहीं करता। यहाँ पर मैप लिस्ट है, मैप डेटा टाइप है, और उसके अंदर हम दो डेटा टाइप्स देंगे हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक कि हमने की कौन सी डेटा टाइप का रखना है और वैल्यू कौन सी डेटा टाइप का। यानी कि आप की जो है किस नाम से रखना चाहते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ। स्ट्रिंग कि मेरी की क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी, और वैल्यू जो होगी वो किस टाइप की होगी, इंट टाइप की होगी। ठीक है, इस तरह से। और लिस्ट का नाम दे देंगे स्टूडेंट डेटा। ठीक है, अब देखो ये वाले ब्रैकेट्स एक्सेस नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जब हम हमारा डेटा टाइप मैप होगा, लिस्ट ऑफ मैप नहीं होगा, मैप होगा, तो वहां पर हम सिर्फ एक ही मैप को स्टोर कर सकते हैं। यानी हम वहां पर सिर्फ एक ही इंसान की या एक ही आइटम के की और वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल के नहीं। तो यहाँ पर हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाले ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि अब आप लोग यहाँ पर समझो, अब की और वैल्यू कैसी होती है। यहाँ पर हम की देते हैं, जस्ट समझा रहा हूँ, और यहाँ पर हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब कैसे देंगे हम, क्योंकि ऊपर आपने स्ट्रिंग की क्या लिया, स्ट्रिंग, और इंटीजर क्या लिया, वैल्यू। तो यहाँ पर हम की में क्या देंगे, स्ट्रिंग। तो उमर, ठीक है, अब इसकी लोकेशन दे देंगे, जैसे पाकिस्तान। ये काम करेगा, हम चेक करते हैं काम कर रहे हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है वो क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू देंगे 200। ठीक है, काम कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम अगेन अगर हम की इंटीजर दें तो क्या ये काम करेगा, नहीं कर रहा। ठीक है, रेड एरर है। अब यहाँ पर हम कोई और चीज दे देते हैं, जैसे अहमद दे देते हैं 100। तो इस तरह से ये काम करते हैं की और वैल्यू, की और वैल्यू। हमारा मकसद जो होता है वो है वैल्यू, लेकिन उस वैल्यू को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते लिस्ट से। तो हम उसको इनडायरेक्टली कैसे एक्सेस करते हैं, कि उसकी की को एक्सेस करते हैं। इतना समझ आ गया। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा। अब आप लोग यहाँ पर बोलियन भी लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पर डायनेमिक भी लिख सकते हो, यहाँ पर डायनेमिक भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई डबल भी लिख सकते हो, कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हो। लेकिन जो या फर्स्ट साइड पर होगा, यहाँ पर जो होगा वो की होगी, की का डेटा टाइप, और यहाँ पर वैल्यू का डेटा टाइप। जब आप लोग लिस्ट के अंदर लिखोगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड पर क्या होगा, की, और राइट साइड पर क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, समझ आ गई है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूं तो सिंपली प्रिंट होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट डेटा, अब ये सारा डेटा स्टोर कर दिखाएगा। इसमें एक और मजे की बात मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो की और वैल्यू का डेटा आप लोगों को शो हो गया आप लोगों को शो। अच्छा, बिल फर्ज अगर आप लोगों को स्पेसिफिक इस दोनों डेटा में, इन दोनों की और वैल्यूज जो दो हैं आप लोगों के पास, इनमें से किसी एक का डेटा लेना है, यानी या उमर का लेना है या अहमद का लेना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का डेटा लेना है, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि आप लोग प्रिंट ले लोगे, और प्रिंट के अंदर मजे की चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लोगे, स्टूडेंट डेटा लिस्ट का नाम, और उसके बाद आप लोग क्या ले लोगे, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स होता है।
इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स के अंदर क्या होता है, अच्छा जो लिस्ट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, पहले मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह से डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो, ये डेटा लिस्ट के अंदर जो डेटा होता है वो कैसे नंबरिंग में होता है, वो जीरो से शुरू होता है, इंडेक्स की वैल्यू से, इंडेक्स किससे शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे चलते हैं। तो अब लिस्ट के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो कैसे स्टोर होगा, जीरो से शुरू होगा, और अगर हम उसको एक्सेस करेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे एक्सेस करेंगे इस नंबरों से। तो ये 12 जो डेटा है ये 0 में है, 20 जो है ये 1 में है, ठीक है, और 30 जो है ये 2 पर है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर जो है मैप का जो लिस्ट है इसका जो डेटा आप लोग कैसे एक्सेस करोगे, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1, ठीक है, लेकिन इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 के साथ आप लोगों का जो डेटा होगा की और वैल्यू दोनों का शो होगा, होना तो चाहिए, चेक करते हैं, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं, अब यहां पर ये पूरा डेटा नहीं दिखाएगा बल्कि इंडेक्स 0 पर जो डेटा होगा ये दिखाएगा, अगर इंडेक्स 1 लिखूंगा तो ये डेटा स्टोर दिखाएगा, ठीक है, जितने इंडेक्स का डेटा मौजूद है उतनी ही इंडेक्स का दिखा शो कर सकते हो। इसमें चेक, ये नल दिखा रहा है, नल क्यों दिखा रहा है, नल तो नहीं दिखाना चाहिए। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, इंडेक्स यहाँ पर इंडेक्स 1 चेक करते हैं, गवर्नमेंट, मैं इसको गूगल में सर्च करता हूँ, मैंने इसको चेक किया था, क्या इशू दिखा रहे हैं, काम तो करना चाहिए इसको। अच्छा यहाँ पर आप लोग इंडेक्स वाइज नहीं ले सकते मैप में ना, 1 मिनट, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, ओके, सही है, ठीक है, जो चीज मैंने देखनी थी समझ आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या है, हम मिस्टेक क्या कर रहे थे, इंडेक्स 1 लिख रहे थे या इंडेक्स 0 लिख रहे थे, जबकि वैल्यू जो है ए 0 इंडेक्स पर ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये लिस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मैप है। मैप अलग चीज है, लिस्ट अलग चीज है। मैप के अंदर हम क्या करते हैं, की और वैल्यू में डेटा स्टोर करते हैं, मल्टीपल डेटा, डेटा तो लिस्ट की तरह स्टोर होता है, लेकिन ये मल्टीपल काम नहीं करते, यानी मल्टीपल लोगों का डेटा हम मैप की फॉर्म में नहीं ले सकते। अब अगर मल्टीपल मैप्स का डेटा लेना चाहें, ये सिंगल मैप का डेटा है, ये लिस्ट इसको ना समझो, इसको क्या समझो, जस्ट मैप। मैप एक अलग चीज है, ये एक डेटा टाइप है, और इसमें हम की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक हो गया। अब इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, इंडेक्स वाइज एक्सेस नहीं करते बल्कि की वाइज एक्सेस करते हैं। अगर हम मैप से किसी डेटा को एक्सेस करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम की का नाम लिखेंगे और हमें डेटा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमने डेटा टाइप लिख लिया, वेरिएबल का नाम, ठीक है, और यहाँ पर हम उस की का नाम लिख लेंगे जिसको एक्सेस करना चाहे। बिल फर्ज मैं अहमद को एक्सेस करना चाहता हूँ, अहमद की के डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने की का नाम लिख लिया, उसका डेटा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने उमेर के डेटा को, उमेर की के डेटा को एक्सेस करना है, यानी उमेर की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैंने उसकी की का नाम दे देना है। समझ आ गई है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी है, कुछ ज्यादा इसमें लॉजिक्स वगैरह नहीं है। अच्छा मैं आप लोगों को एट दी एंड जो लास्ट वाला टॉपिक है ये समझाता हूँ, लिस्ट ऑफ मैप, ठीक है। मैप समझ आ गई आप लोगों को, बहुत ही सिंपल था, बहुत ज्यादा इजी था, सही हो गया। अच्छा अब यहाँ पर मैं आप लोगों को खैर आसानी के लिए
ताकि आप लोगों को समझ आए। प्रिंट में अगर आप लोगों ने करना है, प्रिंट में कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट वेरिएबल 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 नेम दे सकते हो, ठीक है, या ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, अगर स्पेसिफिक किसी एक की वैल्यू को लेना है तो फिर वेरिएबल नेम और की नेम ये देना है, और आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सेस कर सकते हो। जबकि यहाँ पर एक और यूनिक चीज है, यहाँ पर क्या है, एक और यूनिक चीज है। अच्छा, लिस्ट ऑफ मैप क्या है, ये एक लिस्ट है। लिस्ट ऑफ मैप क्या है, एक लिस्ट है। कैसी लिस्ट है, ये सिंपल लिस्ट नहीं है जैसे बाकी लिस्ट होती थी। लिस्ट ऑफ मैप क्या है, मल्टीपल मैप्स के डेटा को लिस्ट में स्टोर करते हैं, यानी मल्टीपल मैप्स इस लिस्ट में स्टोर होते हैं। जिस तरह मल्टीपल वेरिएबल का डेटा स्टोर होता था ना, ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर होता था ना, इस तरह से मल्टीपल मैप्स, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया वो एक मैप था। अब उस तरह से मल्टीपल मैप्स का डेटा जब हम स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हम कौन सा लिस्ट लेते हैं, लिस्ट ऑफ मैप। ठीक है, लिस्ट ऑफ मैप को कैसे लेते हैं, एक्सेस करते हैं, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, लिस्ट, और फिर यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा लोगे, और फिर यहाँ पर लिख लोगे मैप, ठीक है, और फिर दोबारा ये वाला ब्रैकेट ले लोगे, और फिर आप लोग लिख लोगे जो भी आप लोगों को की और वैल्यू के डेटा टाइप सेट करने। यहाँ पर मैं लेता हूँ डायनेमिक, और यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग डायनेमिक, और बल्कि मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं लेता हूँ डायनेमिक। ओके, चेक, ओके, लिस्ट का नाम जैसे मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स डेटा डिफरेंट मल्टीपल डेटा। ओके, यहाँ पर अब आप लोग ये वाली ब्रैकेट्स दे सकते हो, क्योंकि लिस्ट लेना है, सिर्फ मैप नहीं, लिस्ट ऑफ मैप लेना है। अब यहाँ पर आप लोग एक और चीज करोगे, ये वाली ब्रैकेट्स डालोगे एक मैप के लिए, यानी एक मैप के डेटा के लिए ये वाली ब्रैकेट्स। अगेन जब मैप दूसरे मैप के लिए डेटा लेना है तो ये वाली ब्रैकेट्स अगेन लेना है तो अगेन, जितनी दफा लेना चाहते हो इस तरह से ब्रैकेट्स डालोगे। ठीक है, समझाने के लिए मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर मैं डेटा लेना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे बताएं आप लोग, क्या करेंगे, की लेंगे, फिर वैल्यू। अब की का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही लेंगे, जैसे कि उमेर क्या देंगे 200। अगेन मैं लेता हूँ अहमद, मैं देता हूँ ट्रू, मैं अगेन देता हूँ वलीद, मैं देता हूँ यहाँ पर 20.4। अगेन मैं देता हूँ सरताज, मैं देता हूँ यहाँ पर क्या कौन सा डेटा, स्ट्रिंग का डेटा स्टोर कर लूँगा, पाकिस्तानी। इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जब हम डायनेमिक ले लें, डायनेमिक में हम मल्टीपल डेटा टाइप का स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक मैप का डेटा हो गया। अगेन मैं एक दूसरे मैप का डेटा लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अगेन मैं ये वाली ब्रैकेट्स ले लूंगा, करली ब्रेसेस ले लूंगा, और करली ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, डेटा दोबारा से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लूँ यहाँ पर खान, और मैं यहाँ पर दे दूँ 20। अगेन मैं दे देता हूँ यहाँ पर क्या क्या दूँ, जैसे कि मैं दे दूँ इस्लामाबाद, और यहाँ पर मैं दे दूँ यहाँ पर ट्रू। अब ये मैंने क्या किया, मैंने दो मैप्स लिए, एक मैप दूसरा मैप। अब यहाँ पर लिस्ट के अंदर मैंने कहा था डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स के बेस पर। अब ये लिस्ट है तो इसके डेटा को हम एक्सेस कैसे करेंगे, ये एक मैप है, ये दूसरा मैप है, तो इसके अंदर कितने इंडेक्स हैं, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर हमने इंडेक्स के अंदर किसी डेटा को दिखाना है, इंडेक्स के अंदर, यानी इस इंडेक्स के अंदर फिर किसी एक डेटा को स्पेसिफाई दिखाना है, तो फिर वो कैसे करेंगे, ये दोनों मैं दिखाता हूँ। आइए यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूंगा आप लोगों को दिखाता हूँ मैं,
यहाँ पर आप लोग ले लोगे वेरिएबल का नाम स्टूडेंट, क्या नाम लिखा था स्टूडेंट, ये काम नहीं कर रहा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिस्ट के अंदर ये चीज लिख रहा था। अच्छा प्रिंट, यहाँ पर स्टूडेंट डेटा डायरेक्ट मैं करता हूँ तो ये दोनों लिस्ट का डेटा दिखा देगा, दोनों, ठीक है, दोनों मैप्स दिखा देगा, ठीक है, दोनों मैप्स का डेटा दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों मैप का नहीं दो, बल्कि यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक एक ही मैप का डेटा दिखाऊं, तो ये इंडेक्स 1 का डेटा दिखा देगा, ये वाला डेटा दिखाना चाहिए इसको, तो इसने मुझे एक इंडेक्स का। अब अगर मैं इंडेक्स 1 का दिखाना चाहता हूं तो इंडेक्स 1 का ये मुझे दिखा देगा। लेकिन अब एक और चीज है कि इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 में मल्टीपल डेटा स्टोर है। अब मल्टीपल में से स्पेसिफिक किसी एक को लेना है, यानी मैंने सिर्फ खान का डेटा लेना है, तो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर एक दूसरी ब्रैकेट ये वाली डालूंगा और की का नाम दूंगा। किसका नाम दूंगा, की का। जैसे मैंने खान का नाम दे दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स 1 के अंदर जो इस की का वैल्यू है ये दिखाएगा, आप लोगों को दिखा दिया। इस तरह से मैं अगेन इंडेक्स 0 में से किसी का दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, उमैर का ले लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ उमैर, ये डेटा आप लोगों को दिखा देगा। सही है, इस तरह से आप लोगों का लिस्ट ऑफ मैप काम करता है। ये सारे लिस्ट हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि हर एक लिस्ट को फाइंड करना है, एक्सप्लोर करना है और एग्जांपल करना है, प्रैक्टिस करनी है 100 टाइम, तो आप लोगों का जो लिस्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई और फायदा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।